हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल मैथ बाय अश्विनी सर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड मैथ पढ़ाने का प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं। और हम पहले से ही एक वीडियो डाल चुके हैं जिसमें हमने पर्सनली 1.1 को डिस्कस किया था। उसके क्वेश्चन नंबर 1 को पूरी तरह से कंप्लीट किया था, जिसमें 5 पार्ट थे, 1, 2, 3 और 5 पार्ट्स हमने वहां से कर लिए थे। तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए एक नई कड़ी और जोड़ते हैं अपनी इस सीरीज में। और आज हम बात करते हैं पर्सनली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दिया था कि किस तरीके से हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, और इससे आगे की बातें थोड़ा इस क्वेश्चन में करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, जो नीचे संख्या लिखी हुई है। और फिर हमें क्या करना है, दो संख्याओं का ये जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। यानी हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद, क्योंकि पिछली जो वीडियो थी उसमें केवल हमने अभाज्य गुणनखंड किए थे, और इसमें हम एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद उसकी जांच भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ की। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि एलसीएम और एचसीएफ जो निकलेंगे वो हमारे अभाज्य गुणनखंड से निकलेंगे। और अभाज्य गुणनखंड कैसे होते हैं, जो अभाज्य संख्याओं से होते हैं, जो कि आपको पता है कि 2, 3, 5 है ना, 7 और 11 ये हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। और भी आगे अनंत तक सारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, जिसमें कि लिखा हुआ है 26 और 91। ठीक है, तो 26 और 91। तो सबसे पहले मैं 26 को डिवाइड करता हूं, तो आप समझ सकते हैं कि इसके लास्ट में क्या आया है। यानी इसका 26 का जो इकाई अंक है वो 6 है। और मैंने आपको बताया था जिसका भी इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या कोई इस तरह से सम संख्या हो, तो उसे पहले 2 से काटना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2 से मैं अगर इसको डिवाइड करता हूं तो कितनी बार जाएगा, 13 बार। ये तो नॉर्मली आपको पता है। और 13 एक अभाज्य संख्या है जो केवल 13 से ही कटेगा। तो यानी यहां पर जो मुझे इसके गुणनखंड मिलेंगे वो मिलेंगे 26 के कितने मिलेंगे, 2 × 13। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 91। 91 को देखना आप किससे कटेगा, तो 91 अगर मैं बात करूं 2 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि 2 इकाई अंक इसका विषम संख्या है। और 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, मैंने आपको बोला था। साथ में इसलिए आपको बता रहा हूं कि क्योंकि स्टूडेंट को ये नहीं लग पाता क्वेश्चन पढ़ते समय कि ये किससे काटना है। और जब उसे यही नहीं पता लगेगा किससे काटना है, तो फिर ये उससे सोल्व नहीं हो पाता। हालांकि ये संख्या छोटी है, लेकिन बड़ी संख्या भी आ सकती है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि 2 से कब काटना है, जिसका इकाई अंक सम हो। और 3 से कैसे काटना है, जैसे मैं एक संख्या, एक अलग एग्जांपल लेकर, जैसे 2, 7, 2, 3, मुझे देखना है कि ये संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं। तो मैं क्या देखता हूं, इन सब का योग कर लेता हूं, इनके अंकों का योग कर लेता हूं, यानी इनका डिजिट सम कर लेता हूं। ठीक है, और फिर मैं देखता हूं कि 7 और 2 9 और 3 कितने हो गए, 12। और 12 3 से भाग होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी संख्या जो 723 थी, ये पूरी संख्या 3 से भाग हो जाएगी। और यकीन मानना स्टूडेंट, इनका आप जब कंपटीशन में जाएंगे आगे, है ना, फर्दर नौकरी की तैयारी करने के लिए जाएंगे, तो वहां पर आपको ये डिविजिबिलिटी रूल में 3 का रूल, 4 का रूल, 9 का रूल, 8 का रूल, ये बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं। और वो प्रॉब्लम मैं आपकी यहीं पर सोल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले से ही बोला था कि मैं काफी समय से, है ना, कंपटीशन का मैथ पढ़ाता हूं। तो मुझे पता है कि बच्चों को कहां पे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो 10th और 9th और 10th में सही तरीके से उन्हें इस तरीके से नहीं बताया जाता। तो मैं चाहूंगा कि यही सारी प्रॉब्लम आपको यहीं पर कवर हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि 3 से कैसे कटता है। तो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे 3 से कटेगा नहीं, तो तुम खुद बता सकते हो कि 91 है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो 10 आता है, जो कि 10 3 से नहीं कटता, इसलिए 91 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। और 5 का रूल आपको पता है, जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो, केवल वही संख्या 5 से भाग होती है, तो ये 5 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है हमारा 7। तो एक बार मैं 7 से देख लेता हूं। ठीक है, तो 7 से जब मैंने काटा इसको, 7 × 7 बचा 2, ये हो गया 21। तो 7 या 21, ठीक है, कट गया। अब 13 केवल 13 से ही कटेगा। तो 91 के जो गुणनखंड हमें मिलते हैं यहाँ पे, वो मिलते हैं 7 × 13। ठीक है, ये चीज हमें मिल गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इनका एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एलसीएम की,
अगर मैं इनकी बात करूं एलसीएम की, तो मैं क्या करता हूं, मुझे देखना है कि 2 और 13 है ना, 2 इसमें है, 13 भी है इसमें, तो मैं 2 को लिख लेता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 13 को भी मैंने लिख लिया। अब मैं आता हूं इसमें 91 में, तो 7 लिख लिया, क्योंकि 7 ऊपर तो आया नहीं, और 13 ऊपर आ गया, तो 13 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, 13 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो जब हम एलसीएम लेंगे इसी तरीके से लेंगे, 1-2 क्वेश्चन करने के बाद सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो 2 मैंने ले लिया, 13 ले लिया, 7 ले लिया, 13 पहले आ चुका, तो इसलिए 13 अलग से नहीं लेंगे। अब जब मैं इनकी गुणा करता हूं, तो 7 दूनी कितना हो गया 14, या ऐसे कर लो 26, 13 दूनी 26 कैसे भी कर सकते हैं, 7 दूनी 14 गुणा 13, और 14 गुणा जब 13 आप करोगे, ठीक है। एक तरीका तो यह है कि आप डायरेक्ट गुणा कर लो, या फिर आप 13 का वर्ग जानते हैं 169 होता है, 13 का वर्ग कितना होता है 169, और उसमें एक बार 13 और जोड़ना है, क्योंकि ये 14 बार चलाना था ना, ठीक है। तो एक बार और जोड़ लो इसमें, तो कितना हो गया ये 9, ये हो गया आपका 2 और ये 1 यानी 8, यानी 182। कितना आ जाता है हमारा आंसर 182, यानी एलसीएम इसका जो आया वो 182 आया। इसके बाद हम इसका काटते हैं एचसीएफ। क्या निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करेंगे, देखो एचसीएफ बहुत सिंपल है, हमें ये देखना है कि ऐसी कोई संख्या है क्या जिससे दोनों डिवाइड हुए थे। तो ऐसी संख्या है 13, देखो 13 से दोनों डिवाइड हुए थे, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। यानी जब मैं इनके गुणनखंड की बात करता हूं तो मैं देखता हूं कि क्या कॉमन है। तो इसमें 2 है लेकिन ये 2 इसमें नहीं है, इसमें 7 है लेकिन 7 इसमें नहीं है, 13 इसके अंदर भी है, 13 इसके अंदर भी है, तो इनका जो एचसीएफ होगा वो 13 ही होगा। तो ठीक है स्टूडेंट, ये हमने सीखा है एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है। थोड़ा समय हमें जरूर लगा होगा, लेकिन मैंने जो चीजें आपको बताई है वास्तव में वो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि किस तरीके से संख्या 3 से भाग होगी, 4 से भाग होगी, 5 से होगी, 7 से, और ये सारी चीजें ही हमें क्लियर करनी है। उसके बाद इसने हमें बोला था कि एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद आपको इसकी क्या करनी है, जांच करनी है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो जांच के लिए हम ऐसे लिखेंगे, अब आगे यहां पे हम लिखेंगे कि जांच, क्या लिखेंगे जांच। जांच में हम लिखेंगे, हमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना है ना, आपको क्या रखना है याद, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, फॉर्मूला है संख्या 1, ये मैं मानता हूं संख्या 1 और ये मानता हूं संख्या 2, ठीक है। और इन दोनों की जो गुणनफल होता है वो हमेशा इनके एलसीएम गुणा एचसीएफ के होता है। मैंने एल का मतलब एलसीएम और एच का मतलब एचसीएफ, यानी लेस है और मैस है, ठीक है ना। ये मैस होता है, अगर कोई कंफ्यूज हो रहा हो तो ये लेस होता है, ये तो सबको पता ही है वैसे नॉर्मली, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, संख्या 1 और संख्या 2 का गुणनफल हमेशा बराबर होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जांच करनी थी, तो संख्या 1 हमारी है क्या 26 और संख्या 2 कितनी है 91, और बराबर एलसीएम हमने निकालना है 182 और एचसीएफ हमारा निकला है 13। तो अगर इनकी गुणा और इनकी गुणा इक्वल आ गई तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है। तो 26 से मैं गुणा करता हूं, 91 से 26 किया ना, 91 से 26 की जब आप गुणा करोगे तो देखो किस तरीके से करेंगे। वैसे तो हम 25 मान के भी कर सकते हैं, गुणा करने के तरीके बहुत होते हैं, ठीक है। तो मैं नॉर्मली आपको बताता हूँ, 6 कम 6 और 6 निम कितना होता है 54। उसके बाद आता है यहाँ पे हम कैंसिल, 2 एकम 2 और 2 निम 18, ठीक है। जब हम इसको जोड़ते हैं तो क्या आएगा 6 और ये 4 और 2 6 और ये 8 5 13 का 3 1 हासिल, तो 23, यानी यहाँ से हमें मिलता है 2366। क्या मिलता है 2366। तो यानी इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आया है वो कितना है 2366 आया है। दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है 2366 है। उसके बाद इनका भी इतना ही आना चाहिए, तो 182 में मैं 13 से करता हूं, ठीक है। 13 दूनी कितने होते हैं 26 का 6, 2 हासिल आ जाएगा, कैरी 2 हो जाएगा ना, ठीक है। और 13 8 104 में अगर 2 कैरी वाला जोड़ते हो तो 106, ये 6 आ जाएगा, 10 हमारा कैरी रहेगा, 13 एकम 13 और 10 कितना होता है 23, यानी ये भी हमारा कितना आ गया 2366। इसका मतलब हमने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। तो इस तरीके से आपको जांच करके बताना है। तो आई होप कि आप लोगों को पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको ये समझ आ गया है तो आपको इसका नोट्स बिल्कुल बनाना है, क्योंकि एग्जाम के टाइम आपको आपका नोट्स बहुत काम आने वाला है, और साथ ही आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको सारी चीजों का आराम से आप इसको नोट डाउन कर सके, ठीक है। तो अब हम इसको रेज कर देते हैं, फिर हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। अगर आपको ये चीजें अच्छी लग रही हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताया करें, और क्लास को लाइक भी किया करो। अगर आपको लगता है कि वास्तव में कोई अच्छी चीज हमें सीखने को मिली है तो आप क्लास को लाइक करना जरूर है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में हमारे क्या है, पेन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे है 510 और
91, ठीक है, 510 और 91, इसकी कैप शायद अंदर ही होगी, ठीक है। तो 510 है ना, और 91 नहीं है, 92 है ना, 91 नहीं है, 92 होगा। तो 92, इसका हमें क्या करना है, इसका भी हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अब आपको समझ आ गया है कि जब मैं इसको डिवाइड करता हूं, जब इसको मैं डिवाइड करता हूं तो मुझे पता है इसके लास्ट में 0 है, तो ये 2 से भाग हो जाएगा। हालांकि 0 वाला 5 से भी भाग होता है, लेकिन जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से करते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजन हो सकता है कि आपने बोला था 0 से 2 से भी भाग होता है, जो 0 है, और जिसके लास्ट में 0 है वो 5 से भी। तो ऐसा नहीं कि आप पहले 5 से भाग कर लो, अगर 5 से भी भाग करते हो आंसर तो सेम आ जाएगा, लेकिन जो एक सिस्टमेटिक तरीका है वो क्या है कि सबसे पहले आपको 2 से ही भाग करना है, यानी छोटी अभाज्य संख्या से भाग करना है। जैसे पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, इस तरीके से करना है। तो मैं इसको पहले 2 से भाग करता हूं, तो 2 से 2 दूनी 4, 1 बचा, इधर गया 10, 11 हो गया, 2 पंजे 10, 1 बचा 10, 2 पंजे 10, तो यहां से अच्छा है हमारा 255। अब 2 से भाग नहीं होगा क्योंकि एक विषम संख्या आ गई, तो अब मुझे देखना है 3 से भाग होगा या नहीं। अब आप लोगों को समझ आ चुका है कि मैं देखता हूं कि 2, 5 और 5 अगर 3 से भाग है ये संख्या, तो इनका सबका योग देख लेता हूं। 5 और 5 और 10 12, तो 12 3 से भाग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 से पूरी तरह भाग हो जाएगा, नहीं तो कंफ्यूजन यही रहता है कि भाग होगा नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 3 अट्ठे 24, 8 बार पढ़ा जाएगा इसमें। 3 अट्ठे कितने होते हैं, 24, 1 बचा, 3 पंजे 15। अभी भी देखते हैं कि 3 से भाग होगा या नहीं होगा। तो 8 और 5 अगर मैं जोड़ता हूं तो 13 होता है, जो कि 3 से भाग नहीं होता, तो इसका मतलब ये 3 से तो भाग नहीं होगा। अब ये किससे भाग होगा, अब ये किससे भाग होगा, ये भाग होगा आपका 5 से, क्योंकि 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 से 17 बार जाएगा। देखो 5 ही कम 5, 3 बचा, उधर गया 35, 17 पंजे 35। अब 17 एक क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है, तो इसलिए वो केवल 17 से ही कटेगी। तो अब हमारे पास जो इसका गुणनखंड आते हैं वो क्या आते हैं, 2 × 3 × 5 × 17, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबकी गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबकी गुणा कर देते हैं। इसकी कितना आ गया हमारे पास, देखो ऐसे कर लेते हैं। ये कितना हो गया, 5 दूनी 10 और 10 या कितने हो गए 30, ठीक है। 5 दूनी 10, नहीं एलसीएम निकालना है ना अभी, सॉरी, ठीक है। ये तो हमने इसके गुणनखंड कर लिए, पहले हम इसको इसके फैक्टर करेंगे ना, तो इसे 2 से भाग करते हैं। 2 से हो जाएगा भाग, 2 है तो 2 से भाग हो जाएगा। 2 चौक 8, 1 उधर गया 12, 2 छिक 12, अभी भी 2 से भाग हो जाएगा, है ना, अभी भी 2 से भाग हो जाएगा। तो 2 से भाग करो, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 2, देखो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 23 आ गया। अब 23 2 से भाग नहीं होगा, और 23 आप बताना एक अभाज्य संख्या है, तो मैं अगर 23 को भाग करता हूं तो केवल 23 से जाएगा। तो यानी 92 के जो मेरे पास आएंगे गुणनखंड वो आएंगे 2 × 2 × 23। अगर मैं इसका एलसीएम निकालता हूं तो अब क्या होगा, मुझे देखना है, देखो एलसीएम निकालने के लिए पिछली बार भी हमने एलसीएम सीखा था। अब एलसीएम निकालने के लिए आप देखना यहाँ पे जैसे यहाँ पे 2 है और 2 यहां पर भी है, ठीक है, लेकिन आपको देखना है ज्यादा बार कहां पे आया है। तो ज्यादा बार एक तो यहां पे आया है, 2 एक बार आया है, और यहां आया है 2 बार, तो हमें ज्यादा वाला देना है। यानी अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 2 की पावर 1 है, और मैं अगर इसकी गुणा करता हूं तो ये 2 की पावर 2 है। तो एलसीएम में हमेशा हमें क्या लेना है, 2 की पावर बड़े वाली लेनी है ना। तो 2 की पावर बड़ी मतलब यहाँ पे 2 है, यानी हमें यहाँ पे लेना है 4। क्या लेना है, 4 लेना है हमें यहाँ पे। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद 2 हमारा हो गया, फिर देखते हैं 3, तो 3 उसमें तो है नहीं, लेकिन 3 हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम लेते हैं क्या, 5, ठीक है। फिर हम लेते हैं 17। देखो जो कॉमन था ना, जो कॉमन था उसको हमने देखा है कि छोटे वाली पावर लेनी है या बड़े वाली पावर, कॉमन में से। लेकिन जो कॉमन नहीं है, 3 इसमें है इसमें नहीं है, तो 3 को लेना पड़ेगा। 5 इसमें है इसमें नहीं है, 5 को लेना पड़ेगा। अब 17 को ले लिया, इसके बाद आता है हमारा 23, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके गुणनखंड कर लिए। उसके बाद हम इसको अब गुणा कर लेते हैं, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कैसे आएगा, सबसे पहले आपका करते हैं 15, 5 तिया 15 और 15 चौक के 60, यानी यहां तक की जो मैंने गुणा करी वो आ गई 60। इसके बाद 17 और 23 की गुणा करते हैं। तो 17 और 23 की गुणा कैसे करेंगे, 17 तिया कितने हो 51, 1 5 कैरी हो गया, 17 दूनी 34, 34 और 5 होता है 39,
यानी इतना आ गया, इन दोनों की गुना करके 3 9 1 आ गया। अब इन दोनों की गुना करनी है। देखो गुना करने का तरीका क्या है, मुझे 60 से गुना इसमें करनी है, तो मैं पहले 0 बढ़ा लेता हूं। पहले क्या कर लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। तो 0 बढ़ाने के बाद क्या करेंगे, 0 बढ़ाने के बाद 6 से गुना करेंगे, 6 एकम 6 और 6 की गुना करेंगे 9 में, 6 निम 54 का 4, 5 आ गया हमारा कैरी, और 6 तिया 18 और 5 कितने होते हैं 23, यानी मुझे जो मिलेगा वो 23,460 मिलेगा, 23,460 मिलेगा, यानी एलसीएम मेरा यहां से निकलता है 23,460। इसके बाद करते हैं बात एचसीएफ की, इसके बाद करते हैं बात किसकी, एचसीएफ की। तो एचसीएफ हमें पता है, हमें लेना है जो कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है। तो यहां आप देखना दोनों में कॉमन क्या है, 2 है इसमें, बिल्कुल है 2, ठीक है, बिल्कुल है 2। तो 2 के अलावा बताओ आप कुछ और कॉमन है क्या, इसमें 3 है, इसमें नहीं है ना। अब इसके बाद इसमें 2 बच रहा है, लेकिन ऊपर कोई 2 नहीं है, तो ये भी नहीं, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 23 इसमें है, इसमें, तो केवल 2 इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा, ठीक है, केवल 2 इसका क्या होगा, एचसीएफ। तो इस तरीके से हमने इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इसकी जांच करनी है। अब क्या करनी है, इसकी जांच करनी है। और जांच कैसे होगी स्टूडेंट, जांच होगी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होनी चाहिए एलसीएम गुणा एचसीएफ, जांच होगी इस तरीके से, ठीक है। तो पहली संख्या हमारी क्या थी, पहली संख्या हमारी थी 510 गुणा दूसरी संख्या हमारी क्या थी 92, ठीक है, दूसरी संख्या क्या थी 92। इसके बाद एलसीएम हमारा कितना निकला है, एलसीएम निकला 23460 इंटू, इसके बाद एचसीएफ निकला है 2, सही है ना। अब इनकी गुणा कर लेते हैं, अगर गुणा करके इक्वल आ गया तो हमारी जांच सही मानी जाएगी। तो इनकी गुणा करते हैं, तो 510 में गुणा करते हैं 92 की, तो 2 की गुणा करो, 2 0 0, 2 एकम 2, 2 पंजे कितना होता है 10, ठीक है। इसके बाद 9 का 0, 9 एकम 9 आएगा, 9 पंजे 45 आएगा, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जोड़ लेते हैं, ये 0, ये आ गया 2, ये आ गया 9, ये आ गया 6 और ये आ गया 4, तो यार 46,920 कितना आता है हमारा 46,920। तो 46,920 के बाद हम चलते हैं आगे, ठीक है। 46,920 अगर इधर आया है, अगर इन संख्याओं का गुणनफल हमारा 46,920 है, तो इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल भी 46,920 ही होगा, और जो कि दिखाई देखते हैं, चलो ठीक है। वैसे तो इसका डबल हो रहा है डायरेक्ट, लेकिन गुणा करके देखते हैं। 2 0 0, 2 6 12 का 2, 1 हासिल, 2 चौक 8 और 1 जो हासिल लिया था 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो 46,920 जो कि बिल्कुल सही आया है। तो इस तरीके से हमने अपना दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया, इसका भी आप स्क्रीन। थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो दिया हुआ है 3 3 6 और 5 4, ठीक है। सबसे पहले इसके कर लेते हैं हम गुणनखंड, है ना। और इसमें सबसे पहले देखते हैं, इसे 2 से भाग कर लेंगे क्योंकि लास्ट में 6 है, तो 2 एकम 2, 1 उधर गया 13 हो गया, 2 6 12, 1 उधर गया 16, 2 8 16, यानी 168 बार ये कट जाएगा। फिर 2 से काट लेंगे, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से कट जाएगा 2 दूनी 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा 2 दूनी 2 एकम 2, 21 आ गया। अब 21 3 से कट जाता है, तो 3 सते 21, अब ये 7 से ही कटेगा, यानी 7 एक अभाज्य संख्या है। तो इसके कर लेते हैं 3 3 6 के जो गुणनखंड आए हमारे पास वो क्या है 2 × 2 × 2 × 2 और × 3 × 7, ये आ गया, ठीक है। इसके बाद 54 को देख लेते हैं, 2 से काट लेंगे, ये 27 बार जाएगा, फिर 3 से काट लेंगे 9 बार, 3 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 1 बार, ठीक है। तो यानी जो 54 है, इसके जो हमारे पास गुणनखंड आएंगे वो क्या आएंगे 2 × 3 × 3 × 3, ठीक है। एलसीएम निकालते समय हमने एक चीज समझी थी कि एलसीएम जो निकलेगा वो किस तरीके से निकलेगा, हमें देखना है जो चीज कॉमन है, यानी 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो जो बड़े वाली पावर है वो लेनी है। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 4 है, तो हमें 2 की पावर 4 लेना है। क्या लेना है 2 की पावर 4, इस 2 की हमें फिर आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब इसमें 3 है और 3 इसमें भी है, लेकिन इसमें 3 की पावर 3 है, वो 3 की पावर 1, तो हम यहाँ जो एलसीएम लेंगे 3 की पावर 3 वाला लेंगे, ठीक है। अब बचा 7, केवल 7 ले लेंगे, ठीक है। इनकी गुणा कर लेते हैं, तो 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16 गुणा में, और 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27 और गुणा 7, ठीक है, सही है। अब इनकी गुणा करते हैं, तो 27 गुणा अगर मैं 16 करता हूं, तो 16 7 112 का 2 11 हासिल, 16 दूनी 32 और 11 कितने हो गए हमारे 43, है ना, कितना आ गया 43, ठीक है। तो इस तरीके से ही हमें मिल गया 16 दूनी 32 और 11, ठीक है। अब इसके बाद इसका आ गया कितना
4 3 2 और 7 की गुणा इसमें और करनी है, तो ऐसे कर लेंगे। 7 दूनी 14 का 4 यहां लिख लो, 7 दूनी 14 का 4, 1 हासिल, 7 21 और 1 22 का 2, 2 हासिल, 7 चौक 28 और 2 कितने होते हैं 30, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 3024, यानी यहां से हमारा जो एलसीएम आता है 3024 आया। इसके बाद करते हैं हम इसकी बात एचसीएफ की। तो एचसीएफ में हमने देखा था जो चीज कॉमन है, देखो उसमें हमने क्या देखा था, जो चीज कॉमन है उसमें सबसे बड़ी पावर लेनी है, तो पावर ले ली थी। अब हम देख रहे हैं, ठीक है, अब हम देख रहे हैं क्या कि इसमें केवल कॉमन क्या है, इसमें केवल 2 कॉमन है ना, और इसमें 3 भी कॉमन है, तो 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, तो यहां से हम 2 ले लेंगे, है ना, जो कॉमन है। देखो वैसे तो इसमें कितनी बार है, इसमें 4 बार 2 आया है, लेकिन इसमें 2 कितनी बार आया, 1 ही बार, तो दोनों में होना चाहिए वो, ठीक है। तो ये लेंगे, फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसमें क्या कॉमन है, 3 और डबल 3 3 ये, ठीक है। तो यहां से हम एक 3 यहां से ले लेंगे, यानी 3 भी ले लेंगे, तो यानी एचसीएफ जो आएगा हमारा क्या आएगा 6। तो एलसीएम और एचसीएफ हमारा 6 आ गया, ठीक है। अब देखना, अभी हमें यहाँ करनी है जांच, ठीक है। तो जांच के लिए मैं ये देता हूं आपको होमवर्क, है ना, ये आया आपका होमवर्क, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की जांच आपको करनी है, थर्ड की, क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड की जांच आपको करनी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जल्दी से फटाफट, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। अब बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अभाज्य गुणनखंड, वही जो हमने पढ़ा है, विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो इनको हम बहुत जल्दी से ज्ञात करेंगे क्योंकि हमने काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं अब हम, ठीक है। तो 12 और 15 और 21 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 12 को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो किससे जाएगा, तो 2 से जाएगा, 2 से 6 बार, 2 से काटेगा 3 बार, 3 ही कम 3, यानी हमारे पास जो 12 के गुणनखंड आए वो 2 × 2 × 3 आया है, ठीक है। अब देखते हैं 15 को डिवाइड करते हैं हम, 2 से तो भाग नहीं हो रहा है ना, 15 2 से भाग नहीं होता, तो हम 3 से भाग करेंगे, 3 पंजे 15 और 5 ही कम 5, ठीक है। यानी इसके जो गुणनखंड आएंगे 15 के, वो आएंगे हमारे पास कितने 3 × 5। इसके बाद हम बात करते हैं 21 की। देखो ये 2 से तो भाग नहीं होगा, तो 3 से भाग होगा, 3 सते 21 और 7 ही कम 7। तो यहां से हमारे पास जो 21 है, इसके जो गुणनखंड मिल रहे हैं वो हमें मिल रहे हैं 3 × 7, ठीक है। तो ये सारे 12 के गुणनखंड 2 × 2 × 3 आ गया, 15 के 3 × 5 आ गया, 21 के 3 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम और इसका क्या निकालना है एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ देखते हैं हम। तो एलसीएम के लिए मैंने आपको बोला था, ठीक है। तो इसमें देखो 2 किसी में नहीं है, तो ये 4 हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, और सब में 1 1 बार है। अगर ऐसा होता कि 3 इसमें 2 बार आ जाता तो जो पावर ज्यादा होती वो लेते हैं हम, तो यहाँ से हमें 3 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक बार हमने 3 यहाँ से ले लिया तो इस 3 और इस 3 की हमें कोई जरूरत नहीं है, 4 हम ले चुके हैं। यहाँ से बचा 5 तो 5 भी ले लो, और यहाँ से बचा 7 तो 7 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इनकी गुणा कर देते हैं, कितना हो गया 15 15 चौका 60, है ना, और 6 7 42, यानी 420 हमारा ये एलसीएम आ जाता है इसका। इसके बाद हम बात करते हैं इसके एचसीएफ की। एचसीएफ में हमें क्या देखना है, जो सब में कॉमन हो। तो आप देखना 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 2 तो नहीं होगा, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी आएगा, तो 3 लेना पड़ेगा। 5 केवल इसमें है तो इनमें नहीं है, 7 इसमें है, तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो केवल 3 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसका एलसीएम और एचसीएफ देख लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं 17 की, ठीक है। 17 एक अभाज्य संख्या है जो केवल 17 से ही कटेगा, तो यानी 17 का जो गुणनखंड होगा केवल 17 होगा। उसके बाद 23 का केवल 23 होगा, सेम इसी तरीके से, है ना, और 29 का केवल 29 होगा। और इतना और आपको ध्यान रखना है, कभी भी अगर कोई अभाज्य संख्या जैसे 7 और 11 ये दोनों क्या है अभाज्य संख्या है, इनका हमें कभी भी अगर एलसीएम लेना है तो डायरेक्ट इनकी गुणा करके इनका एलसीएम आता है, क्योंकि कोई ऐसी संख्या तो है नहीं जो इसको और इसको काट सके, तो केवल दोनों का गुणनफल। तो इसी तरीके से यहाँ ये हमारे पास 17 23 और 29 सभी क्या है, सभी क्या है अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनकी डायरेक्ट अगर हम गुणा करते तब भी इनका एलसीएम आ जाता, ठीक है, ठीक है। तो इनकी सबकी हम क्या करते हैं गुणा, तो एलसीएम निकालने के लिए मुझे सबकी गुणा करनी पड़ेगी, यानी मुझे एलसीएम के लिए 17 × 23 है ना गुणा 29 ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं पहले इनकी गुणा करता हूं, 17 तिया कितने होते हैं 51 का 1 5 हासिल, 17 दूनी 34 और 5 39, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसमें गुणा कर लो किसकी 29 की, ठीक है। तो 9 कम 9 9 9 81 होता है, 8 हासिल आ गया, 9 तिया 27, 27 में 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा 36, है ना। 27 में 8 जोड़ोगे, ये 3 इसको ले लो, ये 35 आ जाएगा, सॉरी, है ना। 27 में 8 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 35, तो ये आ गया हमारा 35 19, ठीक है। ये अभी तक क्या आया है हमारा, ये हमारा क्या आया है, क्या गलती हुई है इसमें, ठीक है। इसमें
अच्छा अभी 2 भी तो रह गया ना, मैंने सोचा 29 से गुणा कर ली। अभी क्या करेंगे देखो, अभी क्या करेंगे इसमें, पहले 9 से करेंगे ना गुणा, तो 9 एकम 9, 9 ने 81 का 8 हासिल, तो 9 तिया 27 और 8 कितना हो गया 35, ठीक है। अभी 2 रह रहा है ना, तो 2 से भी तो गुणा करेंगे, 2 एकम 2, ठीक है, और 2 में 18 का 8, 1 हासिल, और 2 तिया 6 और 1 7, ठीक है। अब इसको जोड़ना है, अभी हमारा एलसीएम आएगा, तो 9 ये कितना 3 और ये कितना 13 और 1 हासिल, ये कितना आ गया 11, तो 11 33 9, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और है, मैंने आपको बोला था कि जो अभाज्य संख्या होती है उनकी डायरेक्ट गुणा करके हम एलसीएम निकाल देते हैं। तो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है ना। अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है हमेशा 1 होता है। जैसे एग्जांपल, जैसे 5 एक अभाज्य संख्या है और 7 भी एक अभाज्य संख्या है, तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इसको और इसको डिवाइड कर सके, तो इसलिए एक ही इनका एचसीएफ माना जाएगा। तो इनका एचसीएफ तो क्या हो जाएगा 1, तो एचसीएफ यहां से इनका आ जाएगा 1, ठीक है। तो एलसीएम हो गया, एचसीएफ होगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, इसके है ना, थर्ड की, ठीक है। इसमें क्या है 8 है हमारे पास, तो 8 को डिवाइड करो, 2 से जाएगा कितनी बार 4, 2 से 2, 2 से 2 यानी 1, यानी इसके जो 8 के गुणनखंड होंगे 2 × 2 × 2 होंगे, ठीक है। और 9 का नॉर्मली हम लिख सकते हैं डायरेक्ट भी, 3 × 3 होता है यार, 3 तिया 9, ठीक है, ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 25 का क्या होगा आपका 5 × 5, ठीक है। तो अभी जब मैं इनके एलसीएम निकाल लूँगा तो मुझे देखना है, देखो 2 यहाँ पे कितना है, ये 2 8 लेना पड़ेगा है ना, 2 और ये सब लेना पड़ेगा। उसके बाद 3 तिया 9, ये 9 भी लेना पड़ेगा, और उसके बाद 5 पंजे 25 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। अब 25 अट्ठे कितने होते हैं 200, और 200 का मतलब हो गया, इस तरह से लिखेंगे 9 की गुणा 9 दूनी 18, यानी इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 1800। तो नॉर्मली यहाँ से इसका एलसीएम 1800 आ जाता है। और अगर इसके बात करें हम एचसीएफ की, तो कोई ऐसी संख्या नहीं दिख रही जो सब में कॉमन हो, 3 इसमें है तो उसमें नहीं है, 2 इसमें है तो उनमें नहीं है, 5 इसमें, तो इनका एचसीएफ क्या आएगा 1। यानी जब भी ऐसी संख्या हमारे सामने आती है कि कुछ भी कॉमन ना हो, तो फिर एचसीएफ क्या होता है 1 होता है, ठीक है, सही है। तो वीडियो शायद ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक यहीं से करते हैं हम, है ना, यहीं पे इसको फिनिश करने जा रहे हैं वीडियो को। तो उम्मीद है कि ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। और आप लोग जो है अगर समझ आती है तो इसको लाइक जरूर करना और कमेंट भी करना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ताकि हमको इस प्रश्नावली को फटाफट कंप्लीट कर सके। ये समझाने में थोड़ा समय लगा है, नहीं तो हम थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। आगे से कोशिश ये रखेंगे कि वीडियो थोड़ी छोटी रहे और चीजें ज्यादा समझा दी जाए। और कमेंट करके आपको बताना है, आपको जैसे मेरे पास कुछ बच्चों का कमेंट आया था, है ना, वो 11वीं क्लास का मैथ शुरू करने के लिए बोल रहे थे, तो आप कमेंट करके जल्दी